नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने 200 तक के ईडियम जो है कवर किए थे। इस वीडियो में हम 200 से आगे के ईडियम जो है वो करने जा रहे हैं। तो आज का पहला ईडियम है कॉल ए स्पेड ए स्पेड। कॉल ए स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। टू स्पीक फ्रेंकली अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज अनप्लेजेंट, मतलब बिल्कुल साफ साफ जो है बात बता देना, उसको बोलते हैं कॉल ए स्पेड। दूसरा इडियम है कॉल इन वन चिप्स। कॉल इन वन चिप्स का मतलब होता है अपना प्रभाव इस्तेमाल करके कोई काम कराना। टू यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेन एडवांटेज। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, मतलब अपना रौब दिखाकर किसी से अपना काम करवाना। कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है किसी बात का विरोध करना या संदेह व्यक्त करना। टू डिस्प्यूट और चैलेंज। टू कास्ट डाउट ऑन, मतलब किसी बात का विरोध करना। कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब होता है कार्य को स्थगित कर देना, मतलब किसी दिन के लिए। टू स्टॉप वर्किंग एट वन जॉब फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब किसी एक दिन के लिए कार्य को स्थगित कर देना, अगले दिन के लिए रख लेना, उसको बोलते हैं कॉल इट ए डे। कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है प्रभावी होना एवं निर्देश देना लोगों को। टू डिकेट हाउ टू सिचुएशन टू एजेंडा प्रोसीड्स। कॉल द शॉट्स, लोगों को निर्देश देना। कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी। कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है प्रोत्साहन। कोई अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहन मिलेगा और जो बुरा काम करता है उसको दंड मिलेगा। रिवार्ड द पनिशमेंट यूज एज परसुएसिव मेजर्स, मतलब अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन और बुरे काम के लिए दंड। कैरेट एंड स्टिक। कैरी द बॉल। कैरी द बॉल का मतलब होता है किसी काम में इंचार्ज होना, मतलब लीडर का रोल निभाना, उसको बोलते हैं कैरी द बॉल। टू हैव ए लीडिंग रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए टास्क और प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं कैरी द बॉल। कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी या गलती स्वीकार करना। टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट ब्लेम, मतलब अपनी जिम्मेदारी या गलती जो है वो स्वीकार करना। कैरी द कैन। कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है सफल या विजय होना। टू विन और हैव सक्सेस। कैरी द डे। कर्व आउट ए नीच। कर्व आउट ए नीच का मतलब होता है कोई बड़ा मुकाम हासिल करना। टू इस्टेब्लिश ए यूनिक रोल फॉर वनसेल्फ बाई एक्सेलिंग इन ए स्पेसिफिक एरिया, मतलब कोई बड़ा मुकाम हासिल करना, उसको बोलते हैं कर्व आउट ए नीच। केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज़ का उदाहरण। ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ वाट वन इज टॉकिंग अबाउट, मतलब किसी चीज़ का उदाहरण है, उसको बोलते हैं केस इन पॉइंट। नेक्स्ट इडियम है कास्ट एस पर्सन। कास्ट एस पर्सन का मतलब होता है अभियोग या लांछन लगाना या कलंक लगाना। एस पर्सन का मतलब होता है कलंक। टू मेक ए हाईली क्रिटिक रिमार्क, मतलब किसी के कलंक लगाना, उसको बोलते हैं कास्ट एस पर्सन। कास्ट आयरन स्टोमक। कास्ट आयरन स्टोमक का मतलब होता है बिना किसी बुरे असर के कितना भी और कुछ भी खाने की क्षमता, कुछ भी खा ले और कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको बोलते हैं कास्ट आयरन स्टोमक। ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोमक दैट कैन विथस्टैंड बैड फूड और एनीथिंग, मतलब कुछ भी खाए कोई बुरा असर ना हो, उसको बोलते हैं कास्ट आयरन स्टोमक। नेक्स्ट इडियम है कास्ट पियरल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट पियरल्स बिफोर स्वाइन का मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना।
टू प्रेजेंट समथिंग वैल्यूएबल टू वन हु डज नॉट रिकॉग्नाइज इट्स वॉट, मतलब कोई वैल्यूएबल चीज़ है और किसी अनजान के सामने आप एक्सप्लेन करते हो, उसको कोई पल्ले ना पड़े, उसको बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। कास्टलेस इन द एयर, कास्टलेस इन द एयर का मतलब होता है व्यवहारिक या काल्पनिक योजना। ए होप और विश दैट इज अनलाइकली टू कम ट्रू, ए डे ड्रीम। कास्टलेस इन द एयर। कैट अमंग द पिजन्स, कैट अमंग द पिजन्स का मतलब होता है परेशानी या भय का कारण। टू से और डू समथिंग दैट इज लाइकली टू केज ट्रबल और कंट्रोवर्सी, इसको बोलते हैं कैट अमंग द पिजन, परेशानी या भय का कारण। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है झगड़े से भरा जीवन, क्यूरलसम और इनहार्मोनियस। कैच द टार्टर, कैच द टार्टर का मतलब होता है किसी मजबूत शत्रु से पाला पड़ना। टू एनकाउंटर समवन दैट प्रूव्स मोर पावरफुल, ट्रबलसम और फॉर्मिडेबल देन वन एक्सपेक्ट। कैच ए टार्टर, इसका मतलब होता है किसी मजबूत शत्रु से पाला पड़ना। कैच रेड हैंडेड, कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। टू कैच ए पर्सन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, किसी को गलत करते हुए पकड़ना, उसको बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। कैच 2020, कैच 2020, कैच 22 का मतलब होता है विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर अमल करना मुश्किल हो। कैच 22 का मतलब होता है विकट परिस्थिति जिसमें विकल्पों पर आप अमल नहीं कर सकते। एन एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेटिंग नो विन सिचुएशन, मतलब जिसमें जीतने की कोई भी संभावना न हो, इसको बोलते हैं कैच 22। चेंज कलर्स, चेंज कलर्स का मतलब होता है नर्वस हो जाना। टू गेट फ्राइडनेट और नर्वस, बिल्कुल व्याकुल हो जाना, उसको बोलते हैं चेंज कलर्स। चैप्टर एंड वर्ड्स, चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है पूर्ण विवरण, थोरो एंड एग्जैक्ट डिटेल। चेस रेनबोज, चेस रेनबोज का मतलब होता है असंभव काम करने की कोशिश करना। टू परस्यू थिंग दैट आर अनरियलिस्टिक और अनलाइकली टू हैपन, जो काम न हो उसको करने की कोशिश करना, चेस रेनबोज। चिक बाय जोवल, चिक बाय जोवल का मतलब होता है काफ़ी नज़दीक या सटकर, एकदम निकट, साइड बाय साइड या क्लोज टुगेदर। चेव समवन आउट, चेव समवन आउट का मतलब होता है डांटना फटकारना। टू स्कोल्ड समवन। चेव द कट, चेव द कट का मतलब होता है ध्यानपूर्वक या गहराई से विचार करना। टू कंटेम्पलेट और पॉन्डर ओवर समथिंग, इसका मतलब होता है चेव द कट, ध्यानपूर्वक गहराई से विचार करना। चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड का मतलब होता है डरपोक, बिल्कुल डरा हुआ, कावर्डली और फियरफुल। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है एन इजी टास्क, बहुत आसान कार्य। चिंक इन वंस आर्मोर, चिंक इन वंस आर्मोर का मतलब होता है एक छोटा परंतु विनाशकारी दोष या कमजोरी। एन माइनर बट वेरी डेट्रीमेंटल फ्लो और वीकनेस। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है मतलब बिल्कुल अपने माता पिता के गुणों पर ही बिल्कुल सटीक जाना, उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, बिल्कुल अपने माता पिता के जैसा होना। समवन हु कैरेक्टर और पर्सनैलिटी रिजेम्बल्स दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, बिल्कुल अपने माता पिता पर जाना, उसको बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। चिप ऑन वन शोल्डर, चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है छोटी छोटी बात पर लड़ने को उतारूं, क्यूरलसम नेचर, बिल्कुल लड़ाकू व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं चिप ऑन वन शोल्डर।
क्लास एक्ट का मतलब होता है निपुण, गुणों में असाधारण। ए पर्सन और थिंग डिस्प्लेइंग इम्प्रेसिव एक्सीलेंस, मतलब बिल्कुल गुणों में निपुण। क्लास एक्ट। क्लीन हैंड्स का मतलब होता है निर्दोष, फ्री फ्रॉम गिल्ट, मतलब बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति, उसको बोलते हैं क्लीन हैंड। क्लीन स्वीप का मतलब होता है स्पष्ट विजय, ए विक्ट्री बाय ए लार्ज मार्जिन। क्लियर द डेस्क का मतलब होता है काम को रोक देना, मतलब किसी बड़ी चीज़ की तैयारी में छोटे काम को रोक देना, जल्दी जल्दी में भाग जाना। टू सीज डूइंग समथिंग इन प्रिपरेशन फॉर ए मोर इम्पोर्टेंट टास्क और हैपनिंग। टू फील हेस्टली, मतलब किसी बड़े काम की तमन्ना में छोटे काम को जल्दी जल्दी में निपटा के भाग जाना, उसको बोलते हैं क्लियर द डेस्क। क्लिफ हैंगर का मतलब होता है रोमांचक, जिसमें परिणाम क्या होगा अंतिम तक स्पष्ट न हो, मतलब किसी चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है लेकिन रिजल्ट आपको पता नहीं है कि क्या होगा, उसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर्स। ए सिचुएशन हुज आउटकम इज एक्सट्रीमली डाउटफुल अंटिल द लास्ट मोमेंट। क्लोज कॉल या सेव, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। ए नैरो एस्केप। क्लिफ वन स्विंग्स का मतलब होता है किसी की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना। टू रेस्ट्रिक्ट वन फ्रीडम और पावर। क्लिफ वन स्विंग्स। क्लोक एंड डेगर का मतलब होता है गुप्त एवं षड्यंत्र से भरा जासूसी व्यक्ति जो होता है, उसको बोलते हैं क्लोक एंड डेगर। यूजिंग और इन्वॉल्विंग सीक्रेसी, डिसेप्शन और एस्पियोनेज। क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, माइजरली। क्लाउड नाइन का मतलब होता है अति आनंदित, ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। क्लाउड नाइन। कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है झूठी कहानी या मनगढ़ंत। एन अनबिलीवेबल टेल दैट इज इंटेंडेड टू डिसीव ए टार टेल, मतलब बिल्कुल झूठी कहानी, उसको बोलते हैं कोक एंड बुल स्टोरी। कोल्ड फीट का मतलब होता है आत्मविश्वास में कमी, कोई काम करने में, मतलब नर्वसनेस फील होना, उसको बोलते हैं आत्मविश्वास में कमी। कोल्ड फीट, नर्वसनेस और एंजाइटी फेल्ड बिफोर एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, किसी काम को करने में घबराहट होना या नर्वसनेस फील करना, उसको बोलते हैं कोल्ड फीट। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी के प्रति जानबूझकर अनफ्रेंडली या अनकोऑपरेटिव होना, मतलब किसी को जानबूझकर अनफ्रेंडली या इग्नोर करना, उसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर। ए डिस्प्ले और अपीयरेंस ऑफ डिस्टेंस टू इग्नोर समवन, किसी को बार बार जानबूझकर इग्नोर करना, उसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर। कोलेटरल डैमेज का मतलब होता है आम लोगों या भवनों की क्षति, मतलब बिल्डिंगों को तहस नहस करना, उसको बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। अनइंटेंड डैमेज, इंजूरियस और डिटेल्स केस्ड बाय एन एक्शन, मतलब आम लोगों या भवनों को क्षति पहुंचाना, उसको बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। कम ए क्रॉपर का मतलब होता है असफल होना, टू फेल कम्प्लीटली। कम क्लीन का मतलब होता है गलती या अपराध स्वीकार कर लेना, उसको बोलते हैं कम क्लीन। टू कॉन्फेस वंस रॉन्ग डूइंग। कम फुल सर्कल का मतलब होता है वही अंत होना जहाँ से शुरू हुआ था। टू रिटर्न टू द ओरिजिनल सिचुएशन वेयर वन और समथिंग स्टार्टेड, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं ख़त्म होना, उसको बोलते हैं कम फुल सर्कल।
कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर का मतलब होता है किसी भी परेशानी या कठिनाई के बावजूद भी, नो मैटर वाट हैपन्स, कुछ भी हो, मतलब अपना काम करना है तो करना है, किसी भी परेशानी या कठिनाई के बावजूद। कम हेल और हाई वाटर।